औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? इंशाल्लाह बख़ैर होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन बताएगा? शाबाश। इमामिया अरबी कायदा अतफ़ाल। आप लोग जल्दी से कायदा निकाल लें। शाबाश, निकालें कायदा। माशाल्लाह, आप भी कायदा निकालें जल्दी से, जल्दी करें, जल्दी। शाबाश। खूब। अब कौन बताएगा हमको कि हम कहाँ पर पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? पेज नंबर 16। शाबाश। क्या पढ़ा था हमने, कौन बताएगा? शाबाश। जीम, हा और खा, इनके बारे में क्या पढ़ा था हमने? अहसंत। इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये शुरू में, आखिर में और बीच में कैसे आते हैं। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, ये शुरू, बीच और आखिर का मैटर क्या है? कौन बताएगा? क्या मैटर है हुरूफ में, शुरू, बीच और आखिर का? शाबाश। शुरू, बीच और आखिर में शक्लें बदलती हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन कैसे? ज़रूरत क्या है इसकी? अहसंत। जब हम अरबी के लेटर्स को आपस में मिलाकर वर्ड बनाते हैं तो उनको अलग अलग नहीं लिखते हैं, बल्कि साथ में मिलाकर लिखते हैं। और जब मिलाकर लिखते हैं तो शुरू में जो लेटर्स आते हैं और जो बीच में लेटर्स आते हैं वो छोटे हो जाते हैं, स्मॉल कह सकते हैं, आधे हो जाते हैं तकरीबन, और उनकी शक्ल थोड़ी सी तब्दील हो जाती है, लेकिन उनको शक्ल के ज़रिए और डॉट्स के ज़रिए हम पहचान सकते हैं। ठीक है। आखिर में आमतौर पर हुरूफ जो है वो पूरे रहते हैं। शाबाश। तो हम पढ़ चुके थे जीम, हा और खा के बारे में कि जीम, हा और खा को किस तरीके से शुरू में और बीच में और आखिर में लिखा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आप लोग को याद है सबको? सब ने समझ लिया है ना? मैंने कहा था रटना नहीं है, इब्तदाई अलिफ, असली अलिफ, दरमियानी अलिफ, आखिरी अलिफ, ऐसे नहीं रटना है। सही से याद किया है ना? लिख सकते हैं ना बीच में कैसे लिखा जाएगा? शाबाश, ऐसे ही याद करना है। माशाल्लाह। अभी हम दाल, जाल और राजा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले दो नुक्तों की तरफ आप लोगों को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ते हैं ये। पहले भी मैंने इशारा किया था कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जो दोनों तरफ से नहीं मिलते हैं, तमाम हुरूफ से, बल्कि सिर्फ एक साइड से मिलते हैं, दोनों साइड से नहीं मिलते हैं। देखिए, कुछ हुरूफ तो ऐसे हैं जो दोनों साइड से मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ये बा है, ये इधर से भी मिलता है दूसरों से और इधर से भी मिलता है, दोनों तरफ से मिलता है। मसलन ये बा है, इससे पहले मैं ले आता हूँ मसलन सा को शुरू में लाएंगे तो आधा हो जाएगा ना। उसके बाद मैं बा ले आता हूँ, देखें ये बा आधा हो गया, और उसके बाद ता ले आता हूँ, सा बा ता। अगर इसको ऐसे पढ़ना चाहें ज़बा लगाकर तो हो जाएगा सा बा ता, सा बा ता। ठीक है। तो ये बा जो है इधर से भी मिला है सा से, और इधर मिला है ता से, यानी दोनों से मिला हुआ है। ऐसे ही सा भी मिल सकता है, ता भी मिल सकता है, मीम भी मिल सकता है, लाम भी मिल सकता है। बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जो दोनों तरफ से मिलते हैं दूसरे लेटर्स से, लेकिन हमारे पास अरबी में 6 लेटर्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक साइड से मिलते हैं, दूसरी साइड से नहीं मिलते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हुरूफ हैं आप लोग ध्यान दें? अलिफ, दाल, जाल, रा, जा और वाव। ये हुरूफ जो हैं, देखिए जब हम इनकी तरफ देख रहे हैं तो हमारी राइट साइड, ये राइट साइड से किसी से भी मिलेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड से किसी से नहीं मिलते हैं। ध्यान दें आप लोग, राइट साइड से मिलेंगे लेकिन लेफ्ट साइड से किसी से नहीं मिलते हैं। जैसे अभी ये अलिफ लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसके राइट साइड में बा लेकर आऊँ तो ये बा से मिल जाएगा। ये क्या हुआ? बा अलिफ ज़बर बा। ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड से नहीं मिलेगा ये किसी से। देखिए यहाँ पर मैंने अलिफ लिखा और उसके बाद यहाँ मैं बा लेकर आया। अब बा जो है वो लेफ्ट साइड में हमारे, जैसे हम देख रहे हैं उसको। अगर मैं इसको मिलाना चाहूँ, कानून क्या है? अलिफ नहीं मिलेगा लेफ्ट साइड से, लेकिन अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये लाम हो जाएगा, फिर हम इसको अलिफ नहीं कह सकते हैं। यानी ये अलिफ और बा अब के बजाय क्या हो गया? लाम और बा लब।
ठीक है, तो अलिफ दाहिनी साइड से मिलता है, बाईं साइड से यानी लेफ्ट साइड से किसी से नहीं मिलता है। वैसे ही दाल, दाल देखिए यहाँ पर दाल लिखी हुई है। मैं इससे पहले, आप लोग ध्यान करें, गौर से देखें, इससे पहले मैं बा लेकर आता हूं, बा और दाल मिल गया बद, लेकिन यहां पर मैंने दाल लिखा और इसके बाद बा लाना चाहूं, नहीं मिला सकते हैं, यानी दाल को लेफ्ट साइड में बा से नहीं मिला सकते हैं। वैसे ही बिल्कुल क्या है, जाल है, जाल भी बिल्कुल इसी की तरह है। शुरू में बा लाऊं या कोई भी लेटर लाऊं तो मिल जाएगा, लेकिन जाल यहां पर लिखूं और उसके लेफ्ट साइड में बा लाऊं, नहीं मिलेगा। वैसे ही रा है, मिसाल के तौर पर मैं यहां बा लेकर आया और रा से मिला दिया बर, लेकिन आप लोगों ने कुरान में देखा होगा या दुआओं में देखा होगा, जब हम रब लिखते हैं तो पहले रे आता है और फिर बा आता है, लेकिन दोनों को अलग अलग लिखा जाता है, मिलाकर नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी है, शुरू में लाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में लाएंगे लेफ्ट साइड में तो नहीं मिलेगा। और ऐसे ही वाव, बा वाव से मिल गया इधर से दाहिनी साइड से, लेकिन अगर वाव पहले लाएं और बा बाद में लाएं तो नहीं मिलेगा। लिहाजा ये 6 हरूफ कैसे हैं, कौन बताएगा? ये 6 हरूफ ऐसे हैं जो दाहिनी साइड से किसी से मिलते हैं, लेकिन बाईं साइड से, लेफ्ट साइड से किसी से, किसी भी लेटर से नहीं मिलते हैं, अलग रहते हैं। मिलाकर पढ़ा जाएगा लेकिन अलग लिखे जाएंगे। ठीक है, ये इतना हो गया है। अब हम जो है वो दाल और जाल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे लिखे जाएंगे। तो अब देखें इनकी असली सूरत क्या है। असली सूरत इनकी ये है, दाल, जाल, रा और जा, इनकी असली सूरत ये है। जीम हा खा हम पढ़ चुके हैं। ये जब शुरू में आएंगे, शुरू में आने का मतलब क्या है? शुरू में आने का मतलब ये है कि इनके राइट साइड कुछ नहीं आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। तो बिल्कुल शुरू में ये ऐसे ही आएंगे। क्यों? इसलिए कि इनसे लेफ्ट साइड से कुछ मिलता ही नहीं है, यहाँ पर कुछ मिला नहीं सकते इससे, लिहाजा ये शुरू में ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल ऐसे लिखे जाएंगे। मसलन दाल बेदब या दाल और बा, इनको साथ में मिलाकर पढ़ सकते हैं। दाल बा ज़बर दब, जाल बा ज़बर जब, रा बा ज़बर रब, जा बा ज़बर जब, मिलाकर पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। लिहाजा दाल, जाल, राजा की शक्लें शुरू में बिल्कुल वैसे ही आएंगी जैसे असलियत में है। ठीक है, उसके बाद हम बीच की बात करते हैं। बीच में ये मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? ऐसे मिल सकते हैं कि इनके इधर राइट साइड में दूसरा कोई लेटर आएगा और ये बाद में होंगे, तो अब ये इधर से मिल जाएंगे। तो वहाँ पर इनकी शक्ल जो है वो तकरीबन दाल की शक्ल ऐसे होगी। आमतौर पर ऐसे लिखते हैं, देखें, बा दाल ज़बर बद। ठीक है, ऐसे ही जो है वो जाल को भी लिखा जाएगा। और बेहतर आप लोग कुरान में देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा होता है। और रा को देखें, रा की शक्ल जो है वो इस तरीके से हो जाएगी, यानी ये रा हो गया इतना। इसी तरीके से बिल्कुल रा की तरह से जा, यानी ऐसे। ये जा, यानी इतना हम यहाँ से हटाएंगे बा को तो ये जा हो जाएगा। लिहाजा इनकी असली शक्लें भी ऐसी हैं, इब्तदाई शक्लें भी बिल्कुल असली की तरह हैं, लेकिन जब ये इनसे कोई लेटर आकर मिलेगा तो इनकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी। आप देखें, ये मैंने बा को मिलाया है और ये इनकी शक्लें हैं। और फिर आखिर में भी ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। लिहाजा हमको इन्हें कहाँ पर पहचानना है? सिर्फ इस शक्ल को पहचानना है। इस शक्ल के अलावा ये हमेशा अलग रहेंगे और इस तरीके से रहेंगे, यानी जैसे असली शक्ल है वैसे इनकी शुरू में रहेगी। और दरमियान में हकीकतन, दरमियान में सिर्फ वर्ड के एतबार से, वरना मिलाने के एतबार से ये दरमियान में आते ही नहीं हैं। मिलाने के एतबार से दरमियान में नहीं आते हैं। क्यों? इसलिए कि इनसे लेफ्ट साइड में कोई मिल नहीं सकता है। लिहाजा वर्ड के एतबार से शायद कोई ऐसा लेटर आ जाए बाद में कि जो ना मिलता हो, या कोई इनके बाद में लेटर हो तो उसको अलग लिखा जाएगा
उसके एतबार से शायद इनके बाद कोई लेटर हो, वरना हकीकत में मिलाने के एतबार से कि राइटिंग में मिलाया जाए तो ये लेफ़्ट साइड से मिलते ही नहीं हैं, लिहाजा इनका बीच का तसव्वुर उस एतबार से नहीं है, यानी इनको हकीकत में नहीं कह सकते कि लिखने के एतबार से ये बीच में आते हैं। तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि इनका असली चेहरा ये है और इब्तदाई चेहरा भी इनका यही है जो असली है, और आखिरी चेहरा इनका ये है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और बीच में ये आते नहीं हैं। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, आप लोग जो है वो इसको और बेहतर समझने के लिए जितने हुरूफ हमने अभी तक पढ़े हैं, मिसाल के तौर पर दाल पढ़ा है, बा पढ़ा है, ता पढ़ा है, सा पढ़ा है, जीम हा खा पढ़ा है, उनके साथ में दाल को लिख कर देखिएगा मिलाकर। मिसाल के तौर पे जीम और दाल, हा और दाल, हा और जाल, इस तरीके से मिलाकर लिखिएगा आप लोग। कम से कम एक पेज जो है ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको इनकी शक्लें अच्छी तरीके से पहचान ना जाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।